ओम शांति। माय स्पिरिचुअल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, स्ट्रेस फ्री कैसे रहें। क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है कि बहुत स्ट्रेस होता है, बहुत टेंशन होती है, ऐसा हम क्या करें कि स्ट्रेस फ्री रहा जा सके। और कई लोग तो ये प्रश्न पूछते हैं कि क्या ये पॉसिबल भी है कि स्ट्रेस ना हो, टेंशन ना हो, क्योंकि ये तो बहुत ज़रूरी है। बचपन से भी हम सुनते आए, छोटे बच्चे को भी क्या कहा जाता है, मान लीजिए उसका कल एग्ज़ाम है और वो आज पढ़ नहीं रहा, तो उसको कहते हैं तुम्हें टेंशन नहीं हो रही है। तो टेंशन, स्ट्रेस, यहाँ तक कि डिप्रेशन को भी आजकल हमने नेचुरल बना दिया है, नॉर्मल बना दिया है। एक प्रश्न जो हम बहुत लोगों से पूछते हैं, क्या स्ट्रेस ज़रूरी है? क्या स्ट्रेस के बिना काम चल सकता है? तो बहुत लोग उत्तर देते हैं कि नहीं, स्ट्रेस तो बहुत ज़रूरी है एंड इसके बिना काम नहीं चल सकता है। और कई बच्चे बोलते हैं कि जब स्ट्रेस होता है ना, तो फिर पढ़ने का मन करता है, नहीं तो अगर स्ट्रेस नहीं है तो पढ़ने का भी मन नहीं करता, काम करने का भी मन नहीं करता। तो यहाँ क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्यों स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है? धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि बहुत लोग हैं जो अपने जीवन को भी ख़त्म कर देते हैं ना, इस सोचिए इस एक्सट्रीम तक पहुंच जाते हैं। रीज़न क्या है? क्योंकि अगर हम यहाँ ध्यान नहीं देंगे ना, शुरू में जैसे बीज हमने डाला, अगर वहाँ हमने बीज को निकाल दिया या थोड़ा सा वो पौधा बना तो भी निकाल दिया तो भी सही रहेगा, लेकिन जब वो पेड़ बन जाता है ना, तो फिर उसको तोड़ना, उसको कट करना बहुत मुश्किल है। स्ट्रेस फ्री कैसे रहें? सबसे पहला समझने की ज़रूरत है, स्ट्रेस अलग है, प्रेशर अलग है। बहुत इम्पोर्टेंट है ये समझना। अदरवाइज़ क्या होता है, हम प्रेशर को कभी स्ट्रेस बोलते हैं, कभी कहते हैं प्रेशर है, कभी कहते हैं स्ट्रेस है। कभी हम कहते हैं प्रेशर होना चाहिए, कभी कहते हैं स्ट्रेस होना चाहिए। समटाइम्स वी गेट कन्फ्यूज, या कई बार हमें लगता है प्रेशर इज इक्वल टू स्ट्रेस, है ना। ये गलत फहमी में हम चले जाते हैं। स्ट्रेस अलग चीज़ है, प्रेशर अलग चीज़ है। पहले तो इसको समझें। इसको समझने से हमारा स्ट्रेस लेवल काफ़ी हद तक कम हो सकता है। हम स्ट्रेस को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं और धीरे धीरे उसको पूरी तरह से भी ख़त्म किया जा सकता है, पॉसिबल है। स्ट्रेस अलग है, प्रेशर अलग है। प्रेशर क्या होता है? प्रेशर इज़ एक्सटर्नल, है ना। लोगों का बिहेवियर, लोगों के ओपिनियंस, सिचुएशंस, पूरी तरह से ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं, या फिर हम बाहर की हमारी क्या अचीवमेंट्स हैं, या एग्ज़ाम हो सकता है, इंटरव्यू हो सकता है, आपको ये काम करना है, कोई प्रोजेक्ट आप कर रहे हैं, ये सब क्या हैं? सिचुएशंस हैं बाहर की। दीज ऑल आर एक्सटर्नल। इसे कहेंगे प्रेशर्स, चैलेंजेस, प्रेशर्स। स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस इज इंटरनल, प्रेशर इज एक्सटर्नल, स्ट्रेस इज इंटरनल। हम क्या फील कर रहे हैं, है ना। किसी ने हमें गलत बोला, ये क्या आया, बाहर से एक चैलेंज आया। अब 10 लोग बैठे हैं, क्या वो सेम फील करेंगे या अलग अलग फील करेंगे? अलग अलग फील करेंगे। किसी को बहुत ज़्यादा हर्ट होगा, किसी को थोड़ा सा हर्ट होगा। कोई कहेगा कोई बात नहीं, इनको बोलने दीजिए, मुझे पता है मैं कौन हूँ, है ना। ये स्कूल में भी होता है, कॉलेज में भी होता है, घर में भी होता है। हर किसी की इनर स्ट्रेंथ अलग अलग है। हर किसी की रेजिस्टेंस कहो, इनर स्ट्रेंथ कहो, इमोशनल स्ट्रेंथ कहो, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ कहो, ये हर किसी की अलग अलग है। तो स्ट्रेस को अगर हमें कम करना है, उसके लिए 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला, स्ट्रेस इज नॉट नॉर्मल। आज से कभी भी ना कहें स्ट्रेस इज नॉर्मल। पेरेंट्स हैं, बच्चों को बार बार ना समझाएं। टीचर्स हैं, बच्चों को बार बार ना समझाएं कि स्ट्रेस तो नॉर्मल है, स्ट्रेस तो होगा ही, स्ट्रेस के बिना तो काम ही नहीं चलेगा। प्रेशर ज़रूर होना चाहिए जीवन में, या जिसको हम कहें चैलेंजेस ज़रूर होने चाहिए। क्योंकि बिना सिचुएशंस के, बिना चैलेंजेस के अगर आप अपने जीवन को देखें, ऑब्जर्व करें, तो आप देखेंगे जीवन में बहुत सारे चैलेंजेस चल रहे होंगे। कई बार हमें लगता है कि ये क्यों चल रहा है, नहीं चलना चाहिए, इसने तो मुझे परेशान किया हुआ है, इसने मेरे जीवन को ख़राब कर दिया। बट अगर ध्यान से, शांत होकर
देखेंगे तो पाएंगे कि चैलेंजेस बहुत ज़रूरी हैं जीवन में। हमें आगे बढ़ाते हैं, हमें स्ट्रोंग बनाते हैं, हमारे अंदर पेशेंस को इंक्रीज करते हैं, हमारे अंदर टॉलरेंस को इंक्रीज करते हैं, हमारे अंदर का डर खत्म होता है। हम सब ने ये एक्सपीरियंस किया होगा, व्हेन वी फेस सम चैलेंज, उसको हम क्रॉस करते हैं, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता है, हमारे अंदर का डर खत्म हो जाता है। उस सिचुएशन को लेकर जो डर था, है ना, पेशेंस इंक्रीज होता है। क्योंकि कुछ सिचुएशन जीवन में होती हैं जहां आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ शांत रहना है। कुछ सिचुएशंस होती हैं जहां पर एक्शन लेना है। कुछ सिचुएशंस होती हैं जहां टाइम हील करेगा। हर हर चीज़ के लिए हम नहीं कह सकते टाइम हील्स एवरीथिंग। कई जगह हमें पावर लेनी पड़ेगी, हमें स्टेप लेना पड़ेगा, लेकिन कुछ सिचुएशंस में छोड़ना पड़ेगा उसको सिर्फ। तो प्रेशर्स, चैलेंजेस, सिचुएशंस, ये तो हर किसी के जीवन में आने हैं। कभी भी भगवान को ये मत कहें, कई लोग प्रेयर करते हैं ना, तो भगवान को कहते हैं कि हे भगवान, जीवन में कोई बात ना आए, जीवन में कोई सिचुएशन ना आए, कोई हमें कुछ गलत ना बोले, सब लोग हमें अप्रिशिएट करें, कोई मेरी डिसरिस्पेक्ट ना करे, कोई मुझे क्रिटिसाइज ना करे, सब लोग मेरी बात माने। पर दैट इज़ नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है। बाहर संभव नहीं है, लेकिन इंटरनल मुझे क्या फील करना है, इट इज़ अ चॉइस। कभी भी ये ना कहें किसी ने मुझे गलत बोला तो हर्ट तो होगा ही, कल ये इंटरव्यू है, स्ट्रेस तो होना ही है। नहीं, आप अपना 100% दीजिए। जितना पढ़ लिया या अभी कितना रिवाइज कर सकते हैं उस पर काम करिए। क्योंकि स्ट्रेस लेने से कभी भी किसी का भला नहीं होता है, कोई सोल्यूशन नहीं होता है। सोल्यूशन तो यही है कि आज मुझे क्या करना है ना, आई एम गिविंग माई 100%। अब क्या होगा क्या नहीं होगा उसको हम कह देते हैं सरेंडर करना। हाँ, आप सबने सुना भी होगा, कर्म करो फल की चिंता मत करो, है ना। इसका मतलब भी क्या है कि हमें अपना काम करना है, प्रेजेंट में जो है, खुशी से, पॉजिटिविटी से, एंथुजियाज्म से, वो अच्छे से काम करना है। बाकी उसका रिजल्ट क्या होगा, दैट इज नॉट इन माई कंट्रोल। बस इस बात को समझते हुए चलना है कि हर दिन अगर मैं अच्छे कर्म कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, इफ़ आई एम नॉट वेस्टिंग माई टाइम, एनर्जी, आई एम गिविंग माई 100%, अपनी स्किल्स को बढ़ा रहा हूँ, आज नहीं तो कल सक्सेस मुझे मिलेगी। बट माई सक्सेस, या कहें माई हैप्पीनेस, माई पीस ऑफ माइंड इज नॉट डिपेंडेंट ऑन सक्सेस। मतलब जो अचीवमेंट्स हैं, मान लीजिए आप एक इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए आप एक बिजनेसमैन हैं, आप उस पर काम कर रहे हैं, आप वर्कशॉप्स कराते हैं, आप उस पर काम कर रहे हैं, उसको डेवलप कर रहे हैं, परंतु अपनी खुशी को उन चीज़ों पर डिपेंडेंट करने की ज़रूरत नहीं है। देर आर टू वेज टू लिव लाइफ। एक तरीका क्या है, मुझे ए से बी जाना है, और जब मैं ए पे हूँ आई एम नॉट हैप्पी, अगर मैं बी पे पहुंच गया देन आई विल बी हैप्पी। दैट मीन्स मैंने क्या किया, हैप्पीनेस को डेस्टिनेशन बना दिया ना, ए से बी पहुंचना है। अब क्या होगा, ये जो जर्नी है ए से बी की, यहाँ पर अलग अलग चैलेंजेस आएंगी, बातें आएंगी, और कुछ लोग आएंगे जो हमें बी तक पहुंचने से रोकेंगे। कंपटीशन होगा, शायद हो सकता है आप फर्स्ट आना चाहते हैं, कोई और आपका दोस्त और मेहनत कर रहा होगा, तो क्या होगा, ये जो जर्नी थी, दुखी, परेशान, अशांति, एंजाइटी, स्ट्रेस, ये सब हमने क्रिएट किया। और मान लीजिए इसमें हमें 1 साल लगा, 2 साल लगा, अब संस्कार बन गया हमारा। उससे अच्छा क्या है, मैं ए पे हूँ, मुझे बी पे पहुँचना है। क्योंकि सब कुछ काम छोड़ के घर पे बैठना, आध्यात्मिकता हमें ये नहीं सिखाती है कि सब कुछ छोड़कर शांति से बैठ जाओ, डर कर बैठ जाओ। नहीं, आप अच्छे कर्म करिए, है ना। गलत कर्म छोड़ के अच्छे कर्म हमें ज़रूर करने हैं, मेहनत करनी है, पूरे दिन भर खाली नहीं बैठना है। पर मैं ए पे हूँ, मैं खुश हूँ, बी पे पहुंचना है, बट माई हैप्पीनेस इज नॉट डिपेंडेंट। पर मैं क्योंकि कर्म कर रहा हूं अच्छे, तो मैं बी पर तो पहुंचूंगा। आध्यात्मिकता का मतलब ये नहीं कि बाहर का सब कुछ छोड़कर शांति से बैठ जाना है। सब कुछ करते हुए शांत रहना है, स्ट्रेस फ्री रहना है ना। पढ़ाई नहीं छोड़नी है। कई बच्चे सोचते हैं पढ़ाई छोड़ देते हैं आध्यात्मिकता में जाना है, तो नहीं, आप काम करिए, पढ़ाई करिए, अपने आप को पावरफुल बनाइए, साथ साथ में
अपने मन का ध्यान रख रही। आध्यात्मिकता का मतलब अपने मन का ध्यान रखना, अपनी स्थिति का ध्यान रखना, ये हिले नहीं, बस सीट पर सेट रहना, सब कुछ करते हुए सीट पर सेट रहना, ये है आध्यात्मिकता। ठीक है, तो पहला, स्ट्रेस इज नॉट नॉर्मल, कभी भी नहीं कहना है। फिर नॉर्मल क्या है? पीस, शांति मेरा स्वधर्म है। पीस इज नॉर्मल, एंगर इज नॉट नॉर्मल, हैप्पीनेस इज नॉर्मल, खुश रहना इज नॉर्मल। नहीं तो जब हम अपनी खुशी को डिपेंडेंट कर देते हैं लोगों पर, सिचुएशंस पर, तब हमें डर लगता है। इसलिए बचपन से हमने सुना होगा, सबने सुना होगा ये, कई लोग कहते हैं ज़्यादा खुश मत हो, नज़र लग जाएगी, है ना। या आज तो बड़े आप एक्साइटेड, एक्चुअली में एक्साइटमेंट तो होनी भी नहीं चाहिए उस प्रकार की। व्हेन वी बिकम ओवर एक्साइटेड, होता क्या है, जब चीज़ें हमारे अनुसार हो रही हैं और हम ओवर एक्साइटेड हैं, तो जब चीज़ें मेरे अनुसार नहीं होंगी, वो समय आएगा जीवन में। जीवन ऐसे है, ऐसे नहीं है जीवन। कभी सब कुछ हमारे अनुसार लगेगा, कभी लगेगा कुछ भी मेरे अनुसार नहीं चल रहा है बाहर की दुनिया में। बट माई हैप्पीनेस, मेरी स्थिति, मेरे मन की स्थिति, इन चीज़ों पर डिपेंडेंट नहीं है। स्ट्रेस इज नॉट नॉर्मल, शांति, खुशी, ये मेरी ओरिजिनल नेचर है। तो दिन भर इसको एक्सपेरिमेंट करना है, सिर्फ सुनना नहीं है, दिन भर इसको एक्सपेरिमेंट करना है। ये काम भी कर रहे हैं, बट आई एम स्ट्रेस फ्री, मैं शांत हूँ, मैं खुश हूँ। इसको बार बार एक्सपीरियंस करना है, और 1 महीना किया, 2 महीना किया, इट विल बिकम माई संस्कार। सेकेंड, स्ट्रेस को मुझे अगर कम करना है, सेकेंड क्या है? आई एम पावरफुल। दिन में कम से कम 100 बार इसको सोचिए, इसको लिखिए, इस सम्मान को, इस एफर्मेशंस को। मैं शक्तिशाली हूँ, आई एम पावरफुल। हम भूल जाते हैं अपनी शक्तियों को, हम कहते हैं इतनी बड़ी बात आ गई, कैसे इसको फेस करें। आई हैव द पावर टू फेस, मेरे अंदर शक्तियाँ हैं, मुझे अपनी अंदर की शक्तियों को जगाना है। नवरात्रे मनाते हैं, शक्तियों की पूजा करते हैं, कहते हैं शक्तियों को जगाओ। शक्तियाँ बाहर नहीं सोई हुई हैं, देवियाँ सोई हुई नहीं हैं, अपने अंदर की डिविनिटी को, अपने अंदर की पावर्स को जगाना है। चाहे वो पावर टू फेस, पावर टू लेट गो, पावर टू टॉलरेट, पावर टू डिटैच, परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, कितनी सारी शक्तियां हैं हमारे अंदर। उन शक्तियों को हमें इंक्रीज करना है। कैसे करेंगे? स्मृति से। कहते हैं स्मृति से समर्थी, है ना। स्मृति मीन्स बार बार उसको याद दिलाना, अवेयरनेस, बार बार याद दिलाना, आई एम पावरफुल, मैं शक्तिशाली हूँ, ये सिचुएशन मुझे परेशान नहीं कर सकती। आज दिन में जो भी बात आएगी, मैं शांत रह सकता हूँ, शांति मेरी ओरिजिनल नेचर है। स्ट्रेस, प्रेशर आया, स्ट्रेस मुझे नहीं क्रिएट करना है, आई विल गिव माई 100%, आई एम पावरफुल। तो इससे क्या होगा, जब अपनी पावर्स को बढ़ाएंगे, क्योंकि स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है? S इज इक्वल टू P/R, स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर डिवाइडेड बाय रेजिलियंस। तो रेजिलियंस को अगर बढ़ा दें, मतलब इनर पावर को हम बढ़ा दें, तो P, प्रेशर मान लीजिए वही है, क्योंकि 2 ही ऑप्शन है ना, S को कम करना है या तो P को कम करना पड़ेगा। बट प्रेशर, सिचुएशंस, ये तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। लोग हमसे कैसे बिहेव करेंगे, हमारे बारे में क्या बोलेंगे, उनके हमारे बारे में क्या ओपिनियंस हैं, एक सेंस में हम उनको कंट्रोल नहीं कर सकते। कोई खुश, कई लोग कहते हैं हम इसको खुश करना चाहते हैं, बट अगर सामने वाले ने डिसाइड कर लिया कि मुझे तो खुश होना ही नहीं है ना, वो अपने थॉट से खुश है। हो सकता है आप अच्छे काम कर रहे हो, बट उससे दुखी रहना है शायद, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो क्या करना है? एक तो प्रेशर कम करें, वो तो शायद संभव नहीं है, कुछ हद तक संभव है, मान लीजिए 10% संभव है, उस पर काम कर लीजिए। पर सबसे इंपॉर्टेंट है आर की वैल्यू कम हो जाएगी, या कहें आर की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। कम होगी तो क्या होगा? स्ट्रेस ज़्यादा हो जाएगा। आर की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी तो स्ट्रेस कम हो जाएगा। आर मीन रेजिलियंस, इनर पावर, अंदर की शक्ति को बढ़ाना है हमें। अंदर की शक्ति को बढ़ाने की विधि क्या है? एक विधि है स्मृति, अवेयरनेस, बार बार याद दिलाना खुद को,
मैं शक्तिशाली हूँ। कितनी बार हमने खुद को याद दिलाया मेरे अंदर बहुत स्ट्रेस है, मैं कमज़ोर हूँ, मेरे से तो कुछ भी नहीं होगा। सबकॉन्शियस में गया हुआ है वो। अब हमें रीप्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी। मैं शक्तिशाली हूँ, परमात्मा की संतान हूँ, सर्वशक्तिवान मेरे साथ है, वो सर्वशक्तिवान है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मेरे अंदर जैसे किसी को डर लगता है ना, मान लीजिए, ये एनजाइटी होती है फ्यूचर की, वो क्या याद करे अपने आप को, मेरे अंदर शक्ति है, कौन सी, पावर टू फेस। इसलिए प्रार्थना भी ये नहीं करनी है कि सिचुएशन आनी बंद हो जाए। क्या प्रार्थना, वैसे प्रार्थना भी, प्रार्थना मीन्स क्या होता है एग्जैक्टली कि खुद को याद दिलाना कि मेरे अंदर पावर टू फेस है, मांगना नहीं है। मांगना इज नॉट प्रेयर। एक्चुअल में रियल प्रेयर क्या है, उसको फील करना कि मैं शक्तिशाली हूं। एक है भगवान मुझे शक्ति दो, दूसरा है मैं परमात्मा की संतान हूं, मैं शक्तिशाली हूं। तो कई लोग कहते हैं कि हम बोल रहे हैं मैं शक्तिशाली हूं, लेकिन अंदर से बात आवाज आ रही है किसी और की। ऐसे लगता है कि अंदर युद्ध चल रहा है। इधर से हम कह रहे हैं मैं शक्तिशाली हूं, उधर से आ रहा है कि कहाँ शक्तिशाली हूं, कमजोर हूं, आज सुबह ही तो गुस्सा किया। तो हम अपनी इनर पावर्स को भूल गए हैं, बस आंतरिक शक्तियों को भूल गए हैं। इसलिए जो एग्जाम्पल है हनुमान जी का भी है ना, वो अपनी शक्तियों को भूल गए थे, उनको याद दिलाया गया कि तुम शक्तिशाली हो, तुम उड़ सकते हो। तो ये जो सिंबॉलिक है, ये हम सबको याद दिलाया जा रहा है कि हम शक्तिशाली हैं, हम किसी भी सिचुएशन को पार कर सकते हैं। समुंदर जितनी भी सिचुएशन हो बड़ी, बट वी कैन क्रॉस दैट। तो अपनी शक्तियों को बढ़ाना, ठीक है, स्ट्रेस फ्री रहेंगे, बार बार याद दिलाएंगे सुबह उठकर, आई एम स्ट्रेस फ्री, मुझे कोई स्ट्रेस नहीं है। क्यों स्ट्रेस नहीं है, क्योंकि आई एम गिविंग माई 100%। अब ऐसे नहीं कि दिन भर तो कुछ काम नहीं किया, रील्स देखते रहे और कहें आई एम स्ट्रेस फ्री, है ना, ये भी ध्यान रखना है। दिन भर अपने कर्मों पे अटेंशन, हम किसी से क्या बोल रहे हैं, हम किसको किस नज़र से देख रहे हैं। क्योंकि एक है कर्म हमने किया किसी के साथ गलत, वो तो कार्मिक अकाउंट बनेगा ही। हमने कुछ गलत बोला, वो भी कार्मिक अकाउंट बनेगा। प्लस हमारे इंटेंशंस क्या हैं, हम किसी को किस नज़र से देख रहे हैं, ये भी कार्मिक अकाउंट्स बनते जाते हैं जो हमें बोझ में लेकर जाते हैं। तो स्ट्रेस फ्री, आई एम स्ट्रेस फ्री। स्ट्रेस पहला है, स्ट्रेस इज नॉट नॉर्मल, पहला ये है। सेकंड है आई एम पावरफुल। थैंक यू सो मच। ओम शांति।